बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि हम जॉब के हवाले से आप लोगों को अपडेट करते आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में एक नई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि जॉब के अबाउट ही है। वो लोग जो कि टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, केपी से हैं, चाहे आप सीटी के लिए, एटी के लिए, टीटी के लिए, पीएसटी के लिए या एसएसटी के लिए, जो सी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना हो तो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले 2014 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती होती थी, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो 2014 के मुताबिक होता था, लेकिन अभी ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है और 2014 का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो 2014 का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसको ख़त्म करने के बाद जो नया सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये जान पाएंगे तो उसी के मुताबिक आपने फिर अपनी प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसके अलावा कोई से भी कैडर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2014 का जो नोटिफिकेशन था, 2014 का नोटिफिकेशन, तो उसको अब जो है मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, तो 2014 का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और नया सिलेक्शन क्राइटेरिया लाया गया है। नया सिलेक्शन क्राइटेरिया लाया गया, ठीक है जी। नया सिलेक्शन क्राइटेरिया लाया गया है। उस नया सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वही मैं इस वीडियो के में आप लोगों के साथ कवर करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके कि तो सबसे पहली चीज़, स्केल 12 से लेकर स्केल 16 तक ये जो भर्तियाँ होगी, ये स्केल 12 से लेकर स्केल 16 तक की जो भर्तियाँ होंगी ये डिस्ट्रिक्ट कैडेट से होंगी, डिस्ट्रिक्ट कैडेट से होंगी और इसके साथ साथ डोमिसाइल बेस पे होंगी। ठीक है, तो ये बात तो तकरीबन सेम ही है, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे होंगी। और इनको जो टेस्ट जो होंगे ये इन कैडर्स के, तो वो ईटा टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट ईटा कंडक्ट करेगा। ईटा ईटा की जो टेस्टिंग एजेंसी है वो इन टेस्ट को कंडक्ट करेगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगली चीज़ें जो आपने जानना ज़रूरी है, ग्रेड 16 की भर्ती 1 साल के लिए होगी। ग्रेड 16 की भर्ती यानी एसएसटी की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ग्रेड 16 की जो 16 ग्रेड की भर्ती किस पे होगी जी? 1 साल के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी। ग्रेड 16 की भर्ती जो होगी वो 1 साल के लिए होगी, जो कि बाद में वसी भी हो सकती है, एक्सटेंड भी होगी। ऐसा नहीं है कि ग्रेड 16 की जो भर्ती है वो होगी तो होगी 1 साल के लिए, बल्कि ये एक्सटेंड भी होगी आगे जाकर। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेड 16 से नीचे हैं जिसमें पीटी, सीटी, अच्छा जी, टीटी, एटी, सीटी, डीएम, ये जो पोस्टें शामिल हैं, पीएसटी की पोस्ट शामिल है, तो ये तमाम तर जो पोस्टें होंगी ये 3 साल के लिए भर्ती होंगी। ठीक है, पीएसटी, सीटी, टीटी, एटी, डीएम, ये तमाम तर जो पोस्टें हैं ग्रेड 12 से ग्रेड 15 तक की, ये 3 साल के लिए भर्ती होंगे, 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए, और ये 3 साल के लिए नाकाबिले तबादला होंगी, नाकाबिले तबादला, यानी 3 साल जहाँ पे आप भर्ती हुए हैं वहीं रहेंगे, 3 साल तक आपकी भर्ती चेंज नहीं होगी, आपने उधर ही रहना होगा। और ये रेगुलर होंगे। ठीक है, ये रेगुलर बुनियाद पर भर्ती होंगे, रेगुलर बुनियाद पर भर्ती होगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लेना इनको। और अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड 16 के हवाले से, हम दोबारा बात करते हैं। अब जो ग्रेड हैं, छोटे ग्रेड जिसमें पीएसटी है, सीटी है, एटी है, टीटी है, इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरह का होगा? तो मजमूई तौर पर टोटल 200 स्कोर होंगे। ठीक है, 200 स्कोर होंगे टोटल मजमूई तौर पर, जिसमें 100 नंबर आपके टेस्ट के होंगे, 100 नंबर आपके टेस्ट के होंगे, 100 नंबर आपके टेस्ट के होंगे, टोटल 200 स्कोर होंगे और 100 नंबर आपके टेस्ट के होंगे। अब इसमें जो मैट्रिक है, एसएससी के आपके 15 नंबर होंगे और इसी तरह से आपकी एफ ए या एफ एस सी, अच्छा पेन मेरा ख़त्म हो गया था, तो एफ ए के जो नंबर हो या एफ एस सी हो,
ठीक है। इसके आपके 20 नंबर होंगे। इसी तरह से एमए, एमएससी, एमए या एमएससी, एम एमए अगर आपने किया है या एमएससी की है तो उसके आपके 15 नंबर होंगे। और इसके अलावा बीएड, बीएड के नंबर आपके, और इसी तरह से हफ्ज़ कुरान है, शहादत अल अलमिया है, इसके टोटल नंबर आपके होंगे 15। ठीक है। और इसी तरह से एम फिल, एम एड, एम फिल, एम एड, इसके आपके नंबर ऐड किए जाएंगे 5-5। तो इस तरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका। उसमें जो पीएसटी है और सीटी है, टीटी है, एटी है, डीएम है, तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो इस तरह का होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रेड 16 की पोस्ट है एसएसटी की, तो उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं, वो भी आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं कि एसएसटी की जो भर्ती होगी वो किस तरह की होगी। तो एसएसटी पोस्ट ग्रेड 16 होगा आपका ना, ग्रेड होगा 16। इसकी भर्ती का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह होगा कि मैट्रिक के आपके नंबर काउंट किए जाएंगे 15, मैट्रिक के 15 नंबर होंगे, इंटरमीडिएट के आपके नंबर काउंट किए जाएंगे 20। ठीक है। और इसी तरह से बीएससी, बीएससी के आपके नंबर काउंट किए जाएंगे 20। इसी तरह से एम ए, एम ए या एम एस किया हुआ है, एम एस सी, ठीक है, एम ए या एम एस सी अगर आपने किए तो उसके नंबर आपके 15 अकाउंट होंगे। इसी तरह से बी एड अगर आपने किया होगा तो उसके भी 15 नंबर अकाउंट होंगे। और एम फिल, एम एड, और इसी तरह से एम फिल, एम एड, ये वाले जो नंबर हैं ये आपके काउंट किए जाएंगे 5-5 नंबर। तो इस तरह से आपका ग्रेड 16 का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। और इसी तरह से इसके जो नीचे पोस्टें हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये इस तरह का सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो आपका एस एस टी, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका पी एस टी, सी टी, डी एम, ए टी, टी टी और कारी वगैरह की जो पोस्टें हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा, आपने इसी हवाले से अपनी तैयारी भी करनी है और इसी हवाले से आपने प्रिपेयर भी रहना है। इंशाल्लाह जल्द ही जो नया एडवर्टीजमेंट है आने वाला है, इश्तिहार आने वाला है, फिर आपने अप्लाई करना है और फिर इसमें इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।